ये शूरवीर सीरीज हमने खास तौर पे बनाई है आपको भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं के बारे में बताने के लिए। इस सीरीज के पहले पार्ट में हम कहानी लेके आए हैं शूरवीर मेजर सोमनाथ शर्मा की। मेजर शर्मा को 1947 में भारत की आजादी के बाद पहला परमवीर चक्र दिया गया था मरणोपरांत। मेजर शर्मा 1947 में हुए कश्मीर पर पाकिस्तानी कबायली हमले को रोकने के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। मेजर शर्मा का जन्म 31 जनवरी साल 1923 को आधुनिक हिमाचल और तत्कालीन पंजाब के कांगड़ा इलाके में एक डोगरा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अमरनाथ शर्मा था जो सेना में अधिकारी थे। उनके भाई विश्वनाथ शर्मा भी आर्मी में थे जो आगे चलकर भारत के 14वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। मेजर शर्मा की पढ़ाई नैनीताल के मशहूर शेरवुड स्कूल से हुई और बाद में वो रॉयल मिलिट्री कॉलेज ब्रिटेन में भी पढ़े। वहां से ग्रेजुएट होने के बाद शर्मा ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की हैदराबाद रेजिमेंट को ज्वाइन कर लिया था। यह हैदराबाद रेजिमेंट आगे चलकर आजादी के बाद इंडियन आर्मी की 4th कुमाऊं रेजिमेंट बन गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शर्मा जापान, बर्मा के अलावा अराकन के कैंपेन का भी हिस्सा रहे और तमाम जगहों पर युद्ध देखा। आजादी के तुरंत बाद ही पाकिस्तानी सेना और कबायलियों ने कश्मीर पे हमला बोल दिया था। भारतीय सेना को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर भेजा जा रहा था क्योंकि जम्मू कश्मीर रियासत की सेना के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी रीइंफोर्समेंट नहीं भेजी गई और कबायली श्रीनगर के काफी पास तक पहुंच गए थे। एयरपोर्ट को खतरा होने लगा था। अगर कुछ और देर होती तो एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया जाता। मेजर शर्मा भी एक विमान से रेजिमेंट के साथ कश्मीर भेजे गए। उस वक्त खेलने के दौरान उनको एक हाथ में चोट लगी थी जिससे फ्रैक्चर हो गया था और उनके उस बांह पर प्लास्टर लगा हुआ था। कश्मीर पहुंचने के बाद उन्होंने प्लास्टर हटवाया और काम में जुट गए। 3 अक्टूबर को कुमाऊं रेजिमेंट की 3 कंपनियों को श्रीनगर के उत्तर दिशा में बड़गाम इलाके में घुसपैठियों को रोकने के इरादे से भेजा गया। इन तीनों दलों को दोपहर 2 बजे तक श्रीनगर वापस रिपोर्ट करना था। तब तक कोई भी संदेहास्पद घटना नहीं हुई थी। मेजर शर्मा और उनकी टीम को 3 बजे तक वहीं रहने का निर्देश मिला। 2:35 पर मेजर साहब की टुकड़ी के ऊपर रिहायशी इलाके से गोलीबारी शुरू हो गई, लेकिन सिविलियन कैजुअल्टी न हो इसलिए उनको रिटर्न फायर करने का ऑर्डर नहीं मिला। मेजर शर्मा की डी कंपनी को पता चला कि करीब 700 पाकिस्तानी कबीलाई गुलमर्ग की तरफ से बड़गाम की तरफ आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में डी कंपनी 3 तरफ से दुश्मन सेना से घिर गई। मेजर शर्मा एक ऐसी पोजीशन को डिफेंड कर रहे थे जहां से अगर दुश्मन आगे बढ़ जाता तो श्रीनगर के एयरपोर्ट पर कब्जा कर लेता। 3 तरफ से घिरे मेजर शर्मा की कंपनी के ऊपर मोर्टार से गोले दागे जा रहे थे। दुश्मन की संख्या 7 गुना ज्यादा थी, यानी इंडियन आर्मी के एक सैनिक के बदले 7 दुश्मन। ऐसे में मेजर शर्मा ने अपने कंपनी के जवानों का मनोबल बढ़ाया और उनको डटे रहने के लिए कहा। मेजर शर्मा एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक दुश्मन की गोलीबारी के बीच दौड़ लगाकर पहुंच रहे थे। जवानों को बता रहे थे कि आगे क्या करना है, दुश्मन को कैसे रोकना है। मेजर शर्मा खुद एक लाइट मशीन गन से दुश्मन पर निशाना साध रहे थे और उनके पास बहुत सारा गोला बारूद रखा था जिसे वो अपनी कंपनी के जवानों में मैनेज कर रहे थे और सही तरीके से बांटकर जवाबी कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान दुश्मन सेना के मोर्टार से दागा गया एक गोला उनके बगल में आकर फटा और गोले बारूद के ढेर में आग लग गई और उसमें विस्फोट हो गया। मेजर शर्मा बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने आखिरी रेडियो मैसेज किया कि दुश्मन सिर्फ 50 यार्ड्स दूर है, हम लोग भयंकर गोलीबारी में हैं, मैं विथड्रॉ नहीं करूंगा, लास्ट मैन लास्ट बुलेट तक लड़ेंगे। इसके बाद रेडियो खामोश हो गया।
घायल मेजर शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए। उनके साथ एक जेसीओ और 20 सैनिक भी वीर गति को प्राप्त हुए। मेजर शर्मा के इस कारनामे से भारतीय सेना को श्रीनगर एयरपोर्ट डिफेंड करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया और कई फ्लाइट्स में एयरलिफ्ट करके भारतीय सेना के जवान कश्मीर भेज दिए गए। मेजर शर्मा और उनके जवानों का पार्थिव शरीर 3 दिनों के बाद रिकवर किया जा सका। उनकी पहचान उनके कमर पे लगे लेदर के हॉल्स्टर और जेब में रखे गीता के कुछ पन्नों से हुई। मेजर शर्मा को बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुनने में बहुत आनंद आता था और आखिरी वक्त में भी वो उसी श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को अपने जेब में लिए इस दुनिया को अलविदा कर गए। मेजर शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगले वीडियो में एक और शूरवीर की कहानी के साथ आएंगे। तब तक जरा सोचिएगा कि क्या आप और हम और आसपास के लोग ऐसे भारतीय बन पाए हैं जिनके लिए मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी तरह सर्वस्व न्यौछावर करने का मौका हम सबको नहीं मिल सकता, लेकिन अपने वीरों का अगर आप सम्मान करते हैं तो अंग्रेजी में एक कहावत है, बी अ सिटीजन वर्थ फाइटिंग फॉर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वर्कआउट कीजिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।